संस्थान उदयपुर और भारत संस्कृति के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 1, 2 और 3 अप्रैल को विश्वविद्यालय एमबी कॉलेज ग्राउंड पर एक योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग आज यहाँ रखी गई है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आई वी द्विवेदी सर, विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार श्रीमान देवासी साहब तथा कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब और सभी मेरे साथी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से और सामने विराजित हमारे सभी मीडिया से बधाए हुए पत्रकार बंधुओं, ये बड़े हर्ष का विषय है कि हार्टफुलनेस संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में ये 3 दिवसीय योग महोत्सव उदयपुर में आयोजित हो रहा है। मैं इस योग महोत्सव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं पूज्य दाजी कंबेश्री पटेल, जो आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में पधारे थे, इनका एक आवाज फट रही है। विजन है कि जितने भी दुनिया में या भारत में जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने कास्ट है, जितने कम्युनिटीज हैं, जितने संगठन हैं, जितने धार्मिक संगठन है, विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे एकता स्थापित की जाए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने विलेज से लेकर के ग्रामों तक सभी प्रकार के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ के लिए, सबके लिए एक कॉमन ये कार्यक्रम बनाया है, जिसमें अभी लगभग 75 शहरों में एक साथ योग महोत्सव आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें 75,000 ध्यान दिवस सृजित किए जाएंगे और 75 लाख और 75 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित किए जाने का पूरा एक मिशन लेकर हम चल रहे हैं। इस मिशन में राजस्थान की अगर बात करें तो 12 शहरों में इस मार्च से लेकर के अगस्त महीने तक योग महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में योग और ध्यान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान। हार्टफुलनेस संस्था लगभग अपने 15,000 ट्रेनर्स के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने जा रही है। 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:15 बजे से 8 बजे, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे। 2 तारीख को भी सुबह यही टाइम रहेगा, शाम को यही टाइम रहेगा और 3 तारीख को सुबह का 6:15 बजे से 8 बजे का ये कार्यक्रम है। इसके तहत बहुत सारे विविधतापूर्ण कार्यक्रम है। हमारे जो हार्टफुलनेस के ट्रेनर है, हमारी जो योग टीम है, उसके द्वारा योग, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 4 चीजें तो हमारी माध्यम से ध्यान करवाया जाएगा। ये हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए है और उसके साथ ही बच्चों के लिए एक ब्राइटर माइंड का शो रखा जाएगा। ब्राइटर माइंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की एक क्रिएटिविटी है। इसमें बच्चों के जो 7 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनके न्यूरो डेवलपमेंट के लिए, तंत्रिका तंत्र के डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रकार की टेक्निक्स। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में कुछ गिने चुने शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी है। हमारे यहाँ पर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। काफी बच्चे हमने यहाँ पर ट्रेन किए हैं। वो ट्रेन बच्चे ये जो ब्राइटर माइंड के सत्र हैं वो भी हम आयोजित करेंगे। 11 बजे तक हम ये प्रोग्राम हम निरंतर बच्चों के लिए चलाते रहेंगे। उसके बाद योग और ध्यान सत्र के बाद में ये हमारे विशेष सत्र निरंतर चलते रहेंगे। एक विशेष इसके अंदर और जोड़ा है हमने पोलैरिटी। ये पोलैरिटी शब्द मुझे लगता है कि आप सबके लिए नया हो सकता है। पोलैरिटी एक तरह का
हमें स्वस्थ रखने का विज्ञान है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक फील्ड होता है, और ये जो ऊर्जा का फील्ड होता है, वो ऊर्जा का फील्ड डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट होते ही हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं वो पैदा होती है। तो हमारे जो ट्रेनर्स है इसके, वो पोलरिटी का भी, ये जो हमने शेष बताया 8 से 11 बजे तक, उसके कुछ सत्र आयोजित करेंगे। उसमें बड़े प्रेम भाव के साथ में एक सजेशंस, पावर ऑफ सजेशंस होता है। उसमें हमारे जो एनर्जी का फील्ड है इसको रिलोकेट किया जाता है। तो ये एक तरह का बहुत ही एक क्वांटम साइंस है, और उसके बारे में बताएंगे भी सही। तो प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ये ब्राइटर माइंड और पोलरिटी, इस तरह के पूरे एक विविधतापूर्ण आयोजन, बहुत ही रोचक, बहुत ही नए अंदाज के साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम 3 दिन के इस प्रोग्राम में हम सभी जो हमारे उदयपुर वासी हैं, उन सभी से हम ये आप सबका एक सहयोग चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सीकर, जयपुर के बाद उदयपुर तीसरा शहर है जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। ये इसमें हमारा पूरा लगभग, मैंने आपको 1.5 घंटे का जो सेशन बताया है, उसमें बड़ा ये आप सभी से हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप जितना हमारा सहयोग करेंगे। देखो, मानव कल्याण का काम है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, न राजनीतिक भेदभाव है, न जातिगत भेदभाव है, न रंग का भेदभाव है, न स्थान का भेदभाव है। किसी प्रकार का मानव तंत्र में जो एक मानवीय कल्याण की भावना है, एक मानव को एक बनाने का, दयावस्था में पैदा करने का, उस अंतिम लक्ष्य तक जाने का, जो मानव का मूल लक्ष्य है कि वो अंततः अपने मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, ये इसका कल्याण का भाव है। ये सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर है, इसलिए शुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं। उनको जीते हुए अपने आत्मिक कल्याण को कैसे सुनिश्चित करें। जैसे मैं खुद अपना बताऊं, मैं खुद आर्य सिटीजन हूं, और मैं अपने नौकरी के साथ जो टाइम मुझे मिलता है वो मैं यहाँ पर निःशुल्क ध्यान करने में अपना व्यतीत करता हूँ। पिछले 25 साल से कोई जुड़ा हुआ है, कोई 25-20 साल से जुड़ा हुआ है, कोई क्या जुड़ा हुआ है। मैं पिछले 10-12 साल से एज ए प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये तो करते ही हैं, लेकिन जैसा कि ये कह रहे थे कि हमारे व्यक्तित्व के 3 एस्पेक्ट्स हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगर मोटे रूप से देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये 3 आयाम हैं। आज का मनुष्य जो है वो 90% इन 2 ही आयामों के साथ जीता है, शारीरिक और मानसिक। आध्यात्मिक आयाम का उसे न तो आता है, न आता पता है, न वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। होता ये है कि हम धर्म के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी निभा देते हैं और हम मानते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनसे आत्मा का विकास नहीं होता। आत्मा के विकास के लिए हमें आंख बंद करके और ध्यान करना होता है। विवेकानंद जी ने अपने साहित्य के अंदर इसकी बड़ी महिमा की है, और पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके अंदर भी एक बताया गया है कि भाई यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। तो जो 7वां स्टेप है वो है ध्यान, और उसके बाद धारणा। अब ध्यान करने की जो विधि हमारे यहाँ हार्टफुलनेस के अंदर है, ये बहुत ही सहज और सरल है। मतलब जो ग्रस्त लोग हैं वो अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम प्रातःकाल उठकर अपने हृदय पे ध्यान करते हैं, एक ये भाव लेते हैं कि वो डिविनिटी, या वो अपने कहना चाहिए डिवाइन और सोर्स जिससे कि ये सबका उद्गम हुआ है, वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे आजकल जो थ्योरी है कि माँ बाप का डीएनए हमें है, तो अगर उस ईश्वर ने हमें क्रिएट किया, उस ईश्वर की ये संरचना है, तो उसका डीएनए भी हमारे अंदर है और वो हमारे हृदय के अंदर है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। तो हम इस भाव से प्रारंभ करते हैं कि वो मतलब की कहना चाहिए कि सर्वनाश शक्तिशाली वो हमारे हृदय के अंदर है, और अगर वो अंदर है तो उसका प्रकाश है। प्रकाश किसका है? ज्ञान का। कि हम जो हैं उसके असली स्वरूप को पहचानने के लिए हम जो है वो अपने ये क्या कहते हैं कि इसको ध्यान करते हैं, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए। और धीरे धीरे जब हम इसको करते हैं तो नेचुरली हमें एक दबाव आता है
और हम अपनी आत्मा से परिचित होते हैं। अब एक बड़ी समस्या जो जनरली लोग कहते हैं कि जैसे ध्यान के लिए आंख बंद करते हैं और विचार आते हैं, वो स्वाभाविक है, ये मन की सब कहना चाहिए कि एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसमें कि हम विचार अपना करते हैं। विचारों से तो हमारा व्यक्तित्व चल रहा है, शरीर चल रहा है, लेकिन इन विचारों को नियमित करने की एक विधा हमारे पास है जिसको कि हम क्लीनिंग कहते हैं, जिसके लिए इस हिसाब से तो सफाई की तरह। तो शाम को जब हमारे पूरे दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब हम सफाई की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें कि हम ये भाव लेते हैं कि जितने भी संस्कार, जितनी भी कालिमाएँ, जितने भी कहना चाहिए कि नेगेटिविटी हम में है, वो सब धुआं बन के हमारे पीठ के पीछे से जाएगा। तो उसे हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। और रात को सोते समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बहुत ही सिंपल है, हे नाथ, जो ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक ले जा सकता है। बहुत सिंपल सी प्रार्थना है और ये कहना चाहिए पूरे उपनिषदों का सार है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के लिए बाधा क्या है और उसे दूर करने के लिए समर्पण। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने सारे अध्याय बताने के बाद जब अर्जुन पूछता है मुझे तो आप नटशेल में एक चीज बताओ आप जो सिंपल और मैं ग्राह्य कर सकता हूँ, उन्होंने कहा तो सब चीज़ों को छोड़कर मुझे समर्पित हो जाए। तो अपने सब प्रयास करते हुए समर्पण की भावना, प्यार की भावना कैसे आए, ये हम लोग इसके अंदर करते हैं। और ये जो अपने 3 दिन का कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारी ये कुछ अपने कहना चाहिए शारीरिक व्याधियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वेट कंट्रोल है, ये सब इसके अंदर संकलित की जाएगी और इसी के साथ ये ध्यान भी करवाया जाएगा। और इस ध्यान की विलक्षणता ये है कि ये ट्रांसमिशन बेस्ड ध्यान है, प्राणाहुति वाला ध्यान है। मतलब प्राणाहुति एक योगिक शक्ति है जिससे कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संप्रेषित कर सकते हैं और ये अनुभव का विषय है। मतलब जब आप ध्यान करेंगे, आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने हार्टफुलनेस का ध्यान किया हो और हमारे ऋषि साहब ने किया हुआ है, तो उसमें जो अपने शक्ति है, तो शक्ति पास से हम एक अलग सी शांति अनुभव करते हैं। ये स्वयं भी अपने आप में अंदर की जो कालिमा है, अंदर की नेगेटिविटी है, उसको हटाने का काम करते हैं। तो इस ध्यान के अंदर विलक्षणता इसकी ट्रांसमिशन और सिंपलिसिटी है, सिंपल ध्यान है। और ये नेचुरली फिर अपने जितनी भी तरह की डिजीज है जो शरीर में आती हैं, उनका ये अपने आप निराकरण कर देते हैं। तो एक्चुअली संक्षिप्त के अंदर ये ध्यान की विधि है जिसको कि हम हार्टफुलनेस के अपने ध्यान को पूरे आज कहना चाहिए विश्व में प्रचारित कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट डे डायबिटीज का हो गया, सेकंड डे एंजाइटी होती है हमारे अंदर, उसके लिए उसके समाधान का हो गया, स्ट्रेस का हो गया और हाइपरटेंशन। ये हमारे कुछ मूल जो मानवीय व्याधियां होती है उसको फोकस करते हुए आसन, मुद्रा, योग ये सब करवाए जाएंगे। भारत में कुल 200 विश्वविद्यालयों के साथ हमारे एमओयू हो चुके हैं और ICAR के साथ भी एमओयू, इसमें सारी कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। उदयपुर में 5 विश्वविद्यालयों से हमारा एमओयू है। जो बड़ी संस्थाएं हैं, मेरा किस कॉलेज जो ऐश्वर्या कॉलेज, उनसे भी हमारा एमओयू है। तो बड़े विश्वविद्यालय के साथ भी हमारा एमओयू है। इसके अंतर्गत हम अलग अलग स्तर के लिए हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कोर्स चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। विद्यार्थियों के लिए हम एडवांस कोर्स चलाते हैं, स्टाफ के लिए हार्टफुल ऑफिस प्रोग्राम चलाते हैं, फैकल्टी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, यहाँ तक कि पूरा आसपास के लोग कोई देखना चाहते हैं तो क्या उसको ऑनलाइन लिंक देने का इसकी बात ऑनलाइन हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल देंगे उसको। लिंक भेजे उनका, जैसे लाइव लिंक देंगे क्या उसका? हाँ बिल्कुल देंगे, नहीं देंगे लिंक दे देंगे। लेकिन हम आपको और बता दें कि हम ये प्रोग्राम डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सब जगह निरंतर करते हैं। यहाँ पर हम सभी को, आप सभी के माध्यम से ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इन 3 दिनों में फिजिकली है, एक ऑनलाइन होना एक अलग चीज और फिजिकली अगर इस योग वगैरह में रहते हैं तो उसका एक थोड़ा सा अलग महत्व है। पूरा अटेंड किया था। जब वो जो आप ध्यान में लाते हैं, ठीक है, उस समय थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई खांस दिया, कुछ हो गया, तो जो एक तंद्रा होती है जो वो बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है जब इतने मास लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल? सर बिल्कुल, ये अगर मैं वास्तव में बताऊं, ये गाजी भी कई बार व्यथित होकर के अपना संबोधन में बोला है कि भाई किसी को अगर थोड़ी तकलीफ है, कोई सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है,
तो थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ, ताकि आपको जो तकलीफ हो रही है उसके कारण दूसरों को दिक्कत बहुत नहीं हो। disturbance तो होता है। यस, वो कई बार अनुरोध करते हैं, लेकिन तो उसमें बड़ा मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल लगता है कि अगर हम भीतर की तरफ जाते हैं ना, यही हमारी ट्रेनिंग है। और ये दसोरा साहब, सक्सेना साहब जो कि हमारे साथी रहे विश्वविद्यालय में, वो पहले कानपुर आईआईटी में चले गए। उसके बाद मैंने इनका परिवर्तन देखा, जो पहले देखा था और आज देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि किस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अधिक सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अधिक परिवर्तन लाएगा। जी सर, जैसा कि आपको विस्तार से पूरा बता दिया गया है, अभी जो वीसी साहब ने बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मैं उसके और एक उसका आयाम जोड़ते हुए कि यह जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो शहरवासी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सभी एज के ग्रुप के लिए ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है लास्ट, जो आनंद की अवस्था में रहना, जीवन की खुशी को महसूस करना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, तो उसके लिए जो ये योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ब्राइटर माइंड, पोलैरिटी, ये सब मुझे लग रहा है कि एक टोटलिटी में एक बहुत बड़ा ये संपूर्ण पैकेज है और ये बहुत बड़ा अवसर है 3 दिन का। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये हमारे सभी शहरवासियों को एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इन 3 दिनों का वो पूरा लाभ लें और प्रत्येक सेशन जो 5 सेशन है उसको अटेंड करें। और उसके बाद भी अटेंड करने के बाद जब उनके सेशन हो जाएंगे तो हमारी पूरी टीम है उनको ज़िंदगी भर अपनी सेवाएं देने के लिए और निःशुल्क सेवाएं देने के लिए। तो मेरा सबसे अनुरोध है आप सबके माध्यम से कि हम इसका लाभ उठाएं। ये एमबी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एमबी साइंस कॉलेज, उसका जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ये आयोजित होगा। Namaste, I am Pragya Sankla from University Yoga Center MLSU. I remember a quote by Ruby. He says, "Yesterday I was clever, so I tried to change the world. Today I am wise, so I am changing myself." Actually, most of us live in the first line unless they get an opportunity to know yoga and spirituality, to understand the second line. Yeah? The sooner we get into yoga, the closer we get an idea about our outer consumerism and how to go towards our inner mechanism. So let's start together, be the part of this grand celebration, and let's spread a message to become yoga and meditation, be the part of our daily ritual. Do come, enjoy this grand Yoga Mahotsav.